नमस्कार, आपके सामने आज पेश कर रही हूँ एक कहानी जो सत्य घटना पर आधारित है। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी को मैंने नाम दिया है हादसे से रूबरू। शादी की तमाम रस्मों के खत्म होने के बाद जब सविता जी निर्धारित तिथि पर अपने गंतव्य यानी कि मुंबई जाने के लिए ट्रेन में बैठ रही थी, तब किसने सोचा था कि कल सुबह कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा जिससे पांव तले जमीन सरक जाएगी। 65 वर्षीय सविता जी, जिनकी ऊंचाई करीब 5 फुट 4 इंच, वजन 75 किलो, खुद पर आत्मविश्वास इतना कि कोई उनसे दुर्व्यवहार करने की सोच भी ना सके। सविता जी इस उम्र में भी इतनी स्वस्थ थी कि वे अकेले यात्रा करने में समर्थ थी। इसलिए उनके बेटों को भी अंदाज़ा नहीं था कि सविता जी ट्रेन में अकेले सफ़र करते हुए किसी ऐसे हादसे का भी शिकार हो सकती हैं। सविता जी दिन की यात्रा करना ज़्यादा अनुकूल समझती थी। सुबह 10 बजे जब ट्रेन में वे सवार हुई तो बस उन्हें यही ख्याल आ रहा था कि रात के 8 बजे और वे अपने घर पर होंगी। शादी की रंग बिरंगी यादें उनके मस्तिष्क में घूम रही थी। मोबाइल पर ढेर सारे चित्रों को देख मंद मंद मुस्कुरा रही थी। अकेली थी, लेकिन अकेलेपन का एहसास नहीं था। शादी में मिले रिश्तेदारों की याद उनके साथ थी। दोपहर के 1 बजे सविता जी ने अपना भोजन किया। कुछ समय बाद उन्हें चाय की तलब हुई। करीब आधे घंटे तक चाय वाले का इंतज़ार करते हुए वे निराश होकर सहयात्री से बोली, क्या इस ट्रेन में चाय वाले नहीं आते? वहाँ बैठे 24 वर्षीय युवक, जिसने लाल रंग की टी शर्ट और काला बरमूडा पहना हुआ था, बोल पड़ा, क्या आपको चाय पीनी है? मुझे भी चाय पीनी है। मैं आगे वाले स्टेशन से चाय लेने जा रहा हूँ, क्योंकि इस ट्रेन में बाहर से चाय वाले नहीं आते। क्या आपके लिए 1 कप चाय ले आऊँ? सविता जी ने उस युवक की तरफ देखा। अच्छे घर का मालूम पड़ रहा था। उन्होंने तुरंत अपने पर्स में से 15 रुपए निकाले और उस युवक के हाथ में रखते हुए बोली, हाँ बेटा, तुम्हारी चाय लेने जा ही रहे हो तो 1 कप मेरे लिए भी ले आओ, थकान हो रही है। युवक ने सविता जी से कहा, आपने खाना भी खा लिया है, अब आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। चलिए, मैं आपके लिए बेडिंग कर देता हूँ। सविता जी ने उसकी ये मदद स्वीकार कर ली। युवक ने उनके लिए अच्छी तरह बेडिंग लगा दी और चाय लेने के लिए चला गया। करीब 5 मिनट के बाद युवक 2 कप चाय लेकर आया। 1 कप उनकी ओर करते हुए कहा, आंटी, ये लीजिए आपकी चाय। चाय पीकर आप आराम कर लीजिए। अभी तो मुंबई आने में समय है। रात 8 बजे ट्रेन वहाँ पहुँचेगी। सविता जी ने चाय को घूंट घूंट करके पी लिया और युवक के द्वारा तैयार की गई बेडिंग पर जाकर लेट गई। उन्हें नींद आने लगी। नींद इतनी गहरी कि रात जब ट्रेन मुंबई पहुंचने वाली थी तब तक उनकी नींद नहीं खुली। इस दरमियान उनको लेने आने वाला उनका नाती उन्हें करीब 15 मिनट से फ़ोन कर रहा था। आते जाते लोगों ने देखा कि महिला फ़ोन नहीं उठा रही। किसी भले व्यक्ति ने उनका फ़ोन उठाया और कहा, आप जिस महिला को फ़ोन कर रहे हैं वह महिला गहरी नींद में है, उठ नहीं रही हैं। यह सुनकर नाती डर गया। नाती तुरंत प्लेटफॉर्म पर आ गया और ट्रेन के आते ही उनकी सीट नंबर पर आकर उसने अपनी नानी को ज़ोर ज़ोर से उठाने की कोशिश की। नानी की इस हालत को देखकर वो बहुत डर गया। फिर भी उसने बहुत प्रयास किया। तब सविता जी को कुछ पल के लिए होश आया और उस हालत में वे सविता जी को टैक्सी में बिठाकर सीधे अस्पताल ले गया। उनकी उम्र और ऐसी हालत देख डॉक्टर भी डर गए। उन्हें तुरंत आईसीयू में भर्ती कर लिया गया। ऐसा माना जा रहा था कि उन्हें ब्रेन हैमरेज तो नहीं हो गया, लेकिन जब इलाज चालू किया गया तब पता चला उनके शरीर के सारे अंग ठीक तरह से काम कर रहे हैं। फिर इस गहरी निद्रा का कारण क्या था? ब्लड टेस्ट किया गया। ब्लड टेस्ट के द्वारा ये पता चला कि उनके शरीर में कुछ ऐसी नशीली दवाइयाँ हैं जिसकी वजह से वह नींद में है। इलाज शुरू किया गया और सविता जी के दोनों बेटे और बेटियां अस्पताल पहुंच गए। उनकी इस हालत को देखकर सब डर चुके थे। 24 घंटों के बाद जब उनकी नींद खुली तब सविता जी ने पूछा, क्या हुआ मुझे? फिर उनकी नज़र अपने हाथ पर पड़ी। उन्होंने देखा उनके हाथ एक कंगन, गले का बड़ा हार, कान की बालियां, कुछ भी नहीं। उन्होंने सबसे पूछा, मेरे गहने कहाँ हैं? इसके पहले कि बेटे कुछ बोलते, वो समझ गए कि उस चाय वाले लड़के ने उनके साथ धोखा किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने चाय पी थी और उसके बाद उन्हें नींद आ गई। उसके बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं। ये कैसा हादसा था जो सविता जी के साथ हुआ? उन्होंने विश्वास किया और उन्हें विश्वास करने की ये सज़ा मिली कि उनके गहने तो चले ही गए, साथ ही साथ उनकी शारीरिक अवस्था बहुत ख़राब हो गई। सविता जी अपने बच्चों से सिर्फ यही कह रही थी कि बचपन से यही सिखाया था सबको कि किसी अनजान पर कभी भरोसा नहीं करना। कैसे कर लिया मैंने उस अनजान पर भरोसा? मुझको बड़े भले घर का लड़का लग रहा था। मुझे लगा वो इंसानियत के नाते मेरी मदद कर रहा, लेकिन नहीं जानती थी कि इंसानियत शायद बची ही नहीं। बच्चे यही सांत्वना देते रहे, कोई बात नहीं माँ, गहने चले गए, इस बात का कोई दुख नहीं, तुम ठीक हो, यही बहुत है। सविता जी सिर्फ यही सोच रही थी कि क्या सचमुच वो लड़का ऐसा था? उस लड़के में मैंने अपने नाती को देखा।
इसलिए मैंने उसे हाँ कह दिया था, उस पर विश्वास किया। लेकिन उसने मेरे साथ इतना बड़ा छल। डॉक्टर के कहे अनुसार सविता जी को करीब 15 दिनों तक आराम करने की ज़रूरत थी। शायद 15 दिनों के बाद उनका स्वास्थ्य तो सुधर जाए, लेकिन यह हादसा उनके लिए ज़िंदगी भर का दुख था। उस लड़की की तस्वीर उनकी आंखों में थी। आप सभी को इस रचना को पढ़ने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। यह एक सत्य कथा पर आधारित है। ऐसे किस्से आपने पहले भी कई बार सुने होंगे, लेकिन जब हम करीब से ऐसा कुछ देखते हैं तो सहम जाते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करेगा। नमस्कार।